आपने जहरीले सांपों से लेकर अजगर और एनाकोंडा जैसे बड़े सांपों की कुंडली में जानवरों को दम तोड़ते हुए देखा होगा, जिसमें कि ये बड़े जानवरों को भी मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कई बार तो जहरीले सांपों पर भी मामूली से जानवर हावी पड़ जाते हैं। और आज हम आपको उन्हें शेरदिल जानवरों से मिलाने जा रहे हैं। अब चलिए सीधा इनकी लड़ाई देखते हैं। गिरगिट। वैसे तो दुनिया में इनकी कई नस्लें पाई जाती हैं और उन्हीं में से एक है ये फ्रिल्ड नेक लिजार्ड, जिसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर पड़ रही गर्मी के बाद अब मानसून आने को है। इस वजह से छोटे जानवर जमीन से निकलकर बाहर की ओर जा रहे थे, जिन्हें देखकर एक लिजार्ड नीचे उतर आता है और जमीन पर रेंगते हुए एक कॉकरोच को खाकर दूसरी ओर चींटियों की तरफ चला जाता है। लेकिन यहीं पर कोई और भी था जिसे कि अपना भी पेट भरना था। ये ब्लैक हेडेड पाइथन गिरगिट की गंध को पाकर उसकी ओर चला जाता है, जिसे देखकर खतरा महसूस होने पर अपने फील को फैलाकर जब ये गिरगिट उसे डराने की कोशिश करता है तो फिर छोटे साइज की वजह से ये उसे डराने में नाकामयाब रहता है। इस वजह से जान बचाने के लिए इसे भागना पड़ जाता है। खैर ये लिजार्ड तो छोटा था, लेकिन इनकी एक बड़ी प्रजाति भी होती है जिन्हें मॉनिटर लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। और सांप की धज्जियां ये किस तरह से उड़ाते हैं ये तो आप इस क्लिप में देखने ही जा रहे हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के इस जंगल में मॉनिटर लिजार्ड अपनी भूख को मिटाने के लिए निकल रहा है और इन घासों से होता हुआ और ये यहाँ पर आकर लंबी सांसों की मदद से अपने शिकार की गंध को ले रहा है। जहाँ पर आगे बढ़ते हुए इसके रास्ते में चूहे आ जाते हैं और जब ये चूहे इस लिजार्ड को देखकर भागते हैं तो फिर इनमें से एक इसकी पकड़ में आ जाता है, जिसे ये निगल तो जाता है। लेकिन इतने छोटे शिकार से इसका पेट कहाँ भरने वाला था, इसलिए ये और आगे बढ़ता है और रास्ते में एक मरे हुए पक्षी को पाकर उसे भी निकल जाता है। लेकिन अभी भी इसे किसी बड़े शिकार की जरूरत थी। इसके लिए ये जमीन को सूंघता हुआ एक बार फिर से आगे बढ़ता है, जहाँ पर इसे वॉम्बेट और एक बड़ा डिंगो मिल जाता है, जो कि इसका पेट भर सकते थे। लेकिन न जाने क्यों आज इसकी लालच और भूख कुछ ज्यादा ही थी, जिस वजह से ये इन्हें भी खाना जरूरी नहीं समझता और एक कंगारू को देखकर उसका भी शिकार करने का प्लान बनाता है। इन लंबी घासों से होते हुए जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो फिर इस तरह से लंबी सांसें लेकर पहले अपने फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा की ऑक्सीजन को पूरी तरीके से स्टोर करता है और ऐसा करते ही कंगारू का शिकार करने के लिए पूरी स्पीड के साथ दौड़ पड़ता है। वैसे तो इन कंगारुओं को इसकी भनक नहीं थी, लेकिन एक कंगारू को कुछ आहट मिलती है और वो मैदान पर अपनी नजर को दौड़ाता है। लेकिन ये इतना शातिर था कि ये इस कदर छिपा था कि करीबी कंगारू को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगती और ये अचानक से उसके ऊपर धावा बोल देता है। ये तो शुक्र था कि इसकी नजर इस सोते हुए कंगारू पर नहीं पड़ी थी, वरना ये तो मारा जाता। ये मॉनिटर लिजार्ड जैसे ही कंगारू को दौड़ाता है, कंगारू भी झटपट भागता है। पहले तो कंगारू पूरी स्पीड से नहीं भागता, जबकि मॉनिटर लिजार्ड अपनी पूरी स्पीड से दौड़ रहा था, जिसके करीब आने पर कंगारू भी रफ्तार पकड़ता है और जब मॉनिटर लिजार्ड को इस रेस से पछाड़ता है तो यहाँ पर तो कंगारू बच जाता है। लेकिन आपको गौर कराना चाहूंगा कि ये वीडियो तो सांपों से रिलेटेड है, तो फिर इस वजह से इस लिजार्ड का सामना सांप से होना बहुत ही जरूरी था और ऐसा होता भी है। और तब जब कंगारू से हारने पर ये लिजार्ड यहाँ पर आकर बैठा था, यहाँ पर एक मुल्गा स्नेक इस झाड़ियों से निकलता है और दूसरी ओर जाता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, कृपया करके एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दे दें। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक मुल्गा स्नेक इतना ज्यादा जहरीला होता है कि ये दूसरे सांपों को भी मारने की क्षमता रखता है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर एक मुल्गा स्नेक शिकार को खोजते हुए इस बिल तक पहुँच जाता है और इस बिल के अंदर छिपे हुए वेस्टर्न ब्राउन स्नेक को भी जिंदा ही निकल जाता है। तो फिर ये मॉनिटर लिजार्ड इसके जहर के आगे क्या टिक पाएगा। लेकिन दोस्तों कहानी बदलते हुए देर नहीं लगती और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। पहले तो मॉनिटर लिजार्ड उसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए रखता है और यहाँ से बाहर जाने देता है, लेकिन सांप के फील्ड में जाते ही इसकी रफ्तार भी तेज हो जाती है और एक बार में ही सांप को पकड़कर उसे इस तरह से झकझोर देता है, जिसके बाद भी सांप उतनी शर्मनाक मौत नहीं पाता जितना कि उसे इस नन्हे जानवर से मिलने वाला है, क्योंकि इसका क्यूटनेस इसका सबसे घातक हथियार होने वाला है। जब ये हेडजहॉग इस कनखजूरे को खा रहा था, तभी दूर बैठे हुए इस उल्लू की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है,
जिसके बाद ये उल्लू उसे दूर जाते हुए और अचानक रुकते हुए देखता है तो फिर ये बिना देर किए उसे झपटने के लिए निकल पड़ता है, जिसे आता हुआ देखकर ये हेडजहॉग भी अपने बिल की तरफ भागता है और इस उल्लू के झपटने से पहले ही अपने बिल में पहुंच जाता है और उल्लू खाली हाथ ही लौट जाता है। लेकिन अब रात हो जाती है और ये हेडजहॉग दोबारा से बिल से बाहर आता है। जहाँ पर आते ही ये कुछ ही कदम चला ही था तभी इसकी मुलाकात एक वाइपर स्नेक से हो जाती है, जिसे देखकर ये वाइपर भी अटैक करने के अपने पूरे पोजीशन में आ जाता है और इस हेडजहॉग को डराते हुए पीछे भागता है। लेकिन अगर दोस्तों ये भागता ही रहता तो ही ये बच सकता था, क्योंकि हमला करने पर ये हेडजहॉग के हाथों मौत के घाट उतार दिया जाता है। कछुए को सिर्फ पानी का एक मासूम जानवर समझना बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं आप इस स्नैपिंग टर्टल को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस स्नैपिंग टर्टल को देखिए जो कि शिकार करने के लिए बैठा हुआ था। मछली को आता हुआ देखकर ये इस तरीके से मुंह खोलकर मूर्ति की तरह बैठ जाता है और अपने जीभ पर लगे हुए इस वर्मी फॉर्म को हिलाता है ताकि मछली इसे कीड़ा समझकर खाने के लिए चली आए। और मछली जैसे ही इस लालच में पड़ती है वैसे ही इसका डिनर बन जाती है। लेकिन सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि ये सांपों को भी इस मामले में नहीं बख्शते। जहाँ पर ये सांप जो कि पानी में अभी अभी गया था उसे देखकर ये स्नैपिंग टर्टल पानी के अंदर चला जाता है और उसके और करीब आने का इंतजार करता है। जैसे ही इसे सही मौका मिलता है ये उसकी पूंछ को दबोच लेता है और पकड़ ऐसी रखता है कि सांप सिर्फ कुछ ही मिनटों तक भागने की कोशिश कर पाता है, उसके बाद तो मारा जाता है। अब जरा नेवले और सांप की लड़ाई का वीडियो देख लीजिए कि इससे पहले भी हम बहुत सी लड़ाई में आपको ये लड़ाई दिखाते आए हैं, जहाँ पर आमतौर पर नेवला ही हर बार बाजी मार जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ की कहानी भी वही होगी या कुछ और। इस इलाके में मौजूद इस कोबरा को देखिए जो कि अपने शिकार को खोजते हुए इस बात से बेखबर था कि आज शायद यही किसी का शिकार होने वाला था, क्योंकि यहाँ से गुजरता हुआ नेवला इसे देखकर इसके ही पीछे पड़ गया था और इसके आसपास के दायरे में ही इसके आसपास घूम रहा था। यहाँ पर शुरुआत में कोबरा ही लगातार इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, लेकिन जब नेवला हमला करता है तो फिर ये सांप एक बार में ही मारा जाता है। इस ईगल को देखिए जो कि एक ब्राउन कोबरा को पकड़कर उसके पूंछ के जरिए उसे घसीटने में लगा हुआ है, लेकिन सांप के फन उठाए रहने की वजह से ये भी इस बात से डर रहा था कि कहीं उल्टा इसी के ऊपर हमला न हो जाए। और इससे भी दिलचस्प नजारा यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक रेड टेल्ड हॉग एक सांप को मारने की कोशिश में लगा हुआ है। सांप इसके साथ और ये सांप के साथ दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक लड़ाई करते हैं, लेकिन आखिर में ये सांप हार जाता है और ये बाज उसे अपने पंजों में दबाकर उड़ जाता है। सांप कुत्तों के आगे भी दम तोड़ चुके हैं, फिर चाहे वो ये नजारा हो या ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे इन दो कुत्तों को एक सांप मिल जाता है, जिसे झकझोरते हुए ये सड़क पर लेकर आते हैं और बीच सड़क पर लाकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में एक पल के लिए जब ये रुकते हैं तो इन्हें लगता है कि सांप मर गया, लेकिन इनके दोबारा हमला करने पर सांप दोबारा से हरकत में आ जाता है। आखिर में इस लड़ाई में ये दोनों कुत्ते इस सांप को लेकर रोड के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पर इस बार हमला करने पर ये सांप नहीं बच पाता। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में। ओके बाय।